हरे कृष्णा। आज की यह कहानी है कर्म के दो दृष्टिकोण की। यह प्रश्न है कि सफलता कहाँ है, केवल बुद्धि और जल्दबाजी में या फिर श्रद्धा और समर्पण में। यह प्रेरणा लेती है भगवद गीता के उस श्लोक से जो हमें सिखाता है, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न श्रूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे इस मार्ग का श्रद्धा से ईर्ष्या या अहंकार रहित होकर निरंतर पालन करता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी सिद्धांत को समझने के लिए आइए चलते हैं एक छोटे से शहर में, जहाँ दो मित्र रहते थे, राघव और माधव। राघव बहुत मेहनती था, बुद्धिमान था, पर भीतर से बहुत बेचैन रहता था। उसे हर पारंपरिक नियम बेरी लगती थी। वह कहता था, आज के ज़माने में नियम कौन मानता है, मैं अपनी बुद्धि से नई राह बना लूँगा। शास्त्र, गुरु, ये सब पुरानी बातें हैं। उसी शहर में उसका मित्र माधव भी रहता था। वह भी उतना ही मेहनती था, पर उसकी मेहनत में एक गहरा अंतर था, वह थी श्रद्धा। वह एक कुम्हार के यहाँ काम सीखता था। गुरु उसके जो भी नियम बताते, मिट्टी गूंथने का तरीका, चाक चलाने की सही गति, भट्टी में पकाने से पहले की प्रार्थना, वह बिना प्रश्न किए पूरे मन से मानता था। उसका मानना था, अगर यही वह विधि है जिस पर पीढ़ियों ने भरोसा किया है, तो इसमें ही मेरा कल्याण छुपा है। एक दिन दोनों को राजमहल के लिए बर्तन बनाने का बड़ा अवसर मिलता है। राघव उत्साह में बिना विधि विधान के ही कूद पड़ता है। वह देर से उठा, बिना नहाए धोए बासी मुँह लेकर काम पर ही बैठ जाता है। उसका मन बस परिणाम की दौड़ पर था। जल्दी बनाना है, पैसा मिलेगा, नाम होगा। जल्दबाजी में मिट्टी उसने ठीक से नहीं गूंथी, चाक को ध्यान से नहीं संभाला, बर्तन बनते बिगड़ते रहे। एक टूटा, दूसरा बनाया, वह भी तिरछा निकला। समय बीतता गया, पर काम बनता नहीं दिखा। अंत में वह थक हार कर निराश बैठ जाता है। माधव ने उस दिन अपनी नित्य साधना में कोई कोताही नहीं की। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठा, शांत मन से प्रार्थना की, स्नान करके स्वच्छ हुआ। काम शुरू करने से पहले अपने औजारों और मिट्टी को प्रणाम किया और सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। फिर एकाग्रचित्त होकर वह काम में लग जाता है। उसके हाथों में धैर्य था, नियम में श्रद्धा थी। परिणाम स्वरूप उसके बर्तन सुंदर और मजबूत बनते चले गए। जब माधव अपना काम पूरा करके सुंदर बर्तनों को राजमहल की ओर लेकर जा रहा था, तब राघव ने उसे देखा। उसका हृदय टूट गया। वह अपनी अधूरी टूटी फूटी कृति के बीच उदास और हताश बैठा रह गया। शाम को माधव लौटा और राघव को निराश देखा और उसने पूछा, क्या बात है मित्र, इतने उदास क्यों हो?
राघव ने सारी कहानी सुनाई। माधव ने कोमलता से कहा, राघव, जरा ईमानदारी से बताओ, क्या आज सुबह तुमने खुद के लिए, अपने इंद्रियों के लिए, अपने शरीर के लिए भी थोड़ा समय और शुद्धि दी? जब हम भीतर से अव्यवस्थित होते हैं तो हमारा बाहरी कर्म भी अस्त व्यस्त हो जाता है। तुम्हारे काम में टूटन इसलिए है क्योंकि तुमने कर्म शुरू करने से पहले अपने मन और इंद्रियों को एकाग्र करने का कर्म छोड़ दिया था। मेरे बर्तन जल्दी बने क्योंकि मेरा मन पहले से ही तैयार और शांत था। मेरी सुबह की साधना मेरे कर्म की नींव थी। सुनो राघव, भगवान हमें एक आमंत्रण दे रहे हैं। वह कहते हैं, देखो, एक ऐसा तरीका भी है जीने का। और फिर वह उस तरीके को बताते हैं। पहला और सबसे ज़रूरी सूत्र, कर्म करो, पर सिर्फ वही कर्म जो धर्म सम्मत हो, जो सही और न्यायपूर्ण हो। यानी हाथ उसी काम में उठने चाहिए जिसमें सच्चाई हो, परोपकार हो, किसी का अहित नहीं हो। और दूसरा सूत्र है, ऐसे सही कर्म को पूरी निष्ठा से करो, पर उसके परिणाम की जिम्मेदारी और चिंता मुझ पर छोड़ दो। तो पहला कदम हमारा है सही कर्म को चुनना, और दूसरा कदम उन पर छोड़ देना फल की चिंता। मैंने इसी आमंत्रण को स्वीकार किया है, इसलिए मेरा हर छोटा काम, हर नियम, चाहे वह मिट्टी गूंथना हो या सुबह की प्रार्थना हो, यह कोई दबाव नहीं है, यह एक मुक्ति का मार्ग है। राघव, अब समझ में आया, यह सिर्फ बर्तनों के बनने टूटने की बात नहीं थी। राघव कुछ पल मौन रहता है, फिर धीरे से अपना सिर उठाता है और कहता है, समझ में आया माधव, मैं सब कुछ उल्टा कर रहा था। मैं सोचता था कि मैं बर्तन बना रहा हूँ, इसलिए मुझे उसका श्रेय भी मिलना चाहिए और मेरा समय भी बचना चाहिए। मैंने कर्म का अर्थ ही बदल दिया था। तुम्हारा नहाना, तुम्हारी प्रार्थना, मैं उन्हें समय की बर्बादी समझता था। आज पता चला है कि वही कर्म की पहली ईंट थी। वही तो कर्म की पहली ईंट थी। उसने तुम्हारे मन को तैयार किया, तभी तुम्हारे हाथों ने इतनी सुंदर कृति को रची। माधव मुस्कुराता है और कहता है, हाँ राघव, सही कहा। कर्म की शुरुआत हाथों से नहीं, मन की शुद्धि और समर्पण के भाव से होती है। जब यह भाव आ जाता है तो कर्म अपने आप ही सुंदर, सफल और मुक्तिदायक बनता है। राघव उत्सुकता से पूछता है, मुक्तिदायक कैसे? क्योंकि तब तो ना सफलता का घमंड रह जाता है और ना ही असफलता का मलाल। कर्म एक प्रार्थना बन जाता है, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में वह पंक्ति कही, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। राघव आंखें बंद करके श्लोक को आत्मसात कर लेता है और फिर खोलकर आंखें अपनी माधव की ओर देखता है। कहता है, तो यही है, मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति इस बात से
कि काम बनेगा या नहीं, लोग प्रशंसा करेंगे या नहीं। मुक्ति तो अपने अहंकार के बंधन से होगी। माधव, कल सुबह क्या तुम मुझे भी अपने साथ उस प्रार्थना में बैठना सिखाओगे? अवश्य मित्र। सबसे पहले तो अपने इस चाक और इस मिट्टी को प्रणाम करना सीखो। ये तुम्हारे साधन नहीं, तुम्हारे साथी हैं। और इस प्रकार राघव ने वह सीखा जो गीता का मूल सार है। जब हम कर्म को केवल अपनी इच्छा पूर्ति का साधन नहीं समझकर एक पवित्र दायित्व मानने लगते हैं, जब हम श्रद्धा से आगे बढ़ते हैं, दोष नहीं निकालते हैं और यह याद रखते हैं कि फल की चिंता का समर्पण केवल तभी पवित्र है जब कर्म स्वयं धर्म पूर्ण हो, क्योंकि भगवान अधर्म का भागीदार नहीं बनते हैं। वह तो केवल धर्म के कर्म को ही स्वीकार करते हैं। जब हम फल की चिंता को समर्पित कर देते हैं, तब हम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही है भगवान का वह आमंत्रण, सरल, सुंदर और मुक्तिदायक पर नैतिक दायित्व से भरपूर। इसे स्वीकार कीजिए, कर्मयोगी बने। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः।